एक बार फिर आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के जीवित, पवित्र और सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं, एक और मौका प्रभु ने हमें दिया कि हम उसके चरणों में बैठने पाए हैं। हम में कोई योग्यता नहीं, कोई काबिलियत नहीं, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह अपने अनुग्रह के द्वारा हमें ये काबिलियत देता है, हमें इस योग्य बनाता है कि हम उसके चरणों में आने पाएँ और उसके वचनों को, उसकी वाणी को हम सुनने पाएँ। इसलिए जब उसकी वाणी हमारे बीच में होती है तो हमें अपने मनों को शांत करना है, हमें अपने दिमाग को, अपने दिल को, अपने मन को, अपनी आत्मा को, अपने शरीर को, सबको जो है प्रभु की ओर लगाना है। एक पवित्र बलिदान करके हमें उसके सामने प्रस्तुत करना है। हालेलुया। इसलिए जब हम प्रभु के सम्मुख हैं, उसकी वाणी के सम्मुख हैं, तो हम पूरा ध्यान जो है वो प्रभु की वाणी के ऊपर देंगे। आज के वचन के लिए हम पढ़ेंगे पहला पत्रस, उसका पहला अध्याय 13 से लेकर 21 तक। पहला पत्रस पहला अध्याय 13 से लेकर 21 तक। इस कारण अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपनी सारी चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नासमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मैंने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। उसके द्वारा तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जिसने उसे मरे हुओं में से जिलाया और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं एक बार फिर पिता परमेश्वर तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी करुणा के लिए, तेरे प्रेम के लिए जो तू अपने लोगों से करता है। पिता परमेश्वर, तूने एक बार फिर ये हमें मौका दिया कि हम तेरे वचन को पढ़ें और इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर तेरी वाणी को सुने। प्रभु, आए हुए प्रत्येक जन को तेरे हाथ में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। ये बीज पिता परमेश्वर जब हमारे हृदयों में पड़े तो हमारा हृदय पिता परमेश्वर जो उसकी भूमि है तैयार पाई जाए, ताकि बीज बहुत सफल लाए। प्रभु, प्रत्येक के जीवन में पिता परमेश्वर ये वचन कार्य करे और एक बदलाव को लेके आए। प्रभु पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर तूने मुझे विश्वास योग्य जाना है और ये सेवा दी है पिता परमेश्वर कि तेरे दिए हुए चारे से पिता परमेश्वर मैं तेरी भेड़ों को प्रभु चराऊं, तृप्त करूं और पिता परमेश्वर उन्हें तेरे मार्गों में आगे ले चलूं। प्रभु, मुझ में कोई योग्यता नहीं, कोई काबिलियत नहीं पिता परमेश्वर, मैं तुझसे तेरी आत्मा का दान मांगता हूँ प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर ये वचन जो आत्मा की प्रेरणा से लिखे गए हैं उसे आत्मा पिता परमेश्वर मुझ पे जाहिर करे। आदर महिमा तुझे देते हुए धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम सब जैसा कि दिसंबर में पहुंच चुके हैं, आज 2 दिसंबर है 2022 का, और एक और बार जो है हम लोग इस तैयारी में हैं कि हम प्रभु के पैदाइश की जो जश्न है, जो उसका बर्थडे है, उसको हम जो है मना सकें। और उसके लिए पहले ही हम सब तैयारी करना शुरू कर देते हैं। जैसे चर्च सजना शुरू हो जाएगा, घर सजने शुरू हो जाएंगे, खरीदारी शुरू हो जाएगी, घरों में पकवान बनने शुरू हो जाएंगे और केक बनने शुरू हो जाएंगे, और बच्चों के कपड़े, बड़ों के कपड़े, सब ये तय करेंगे कि हम क्रिसमस वाले दिन क्या पहने, और उन कपड़ों की खरीदारी शुरू हो जाएगी। वैसे ही हमारी आत्मा की भी तैयारी होनी बहुत आवश्यक है, प्रेज़ लॉर्ड, ताकि हमारे किसी भी कार्य से जो है परमेश्वर के नाम को निंदा ना मिले।
और परमेश्वर जो है हमारे किसी भी कार्य से जो है वो निराश ना हो कि मेरे बच्चे देखो ये क्या कर रहे हैं। इसलिए आज का वचन यहाँ पे कहता है पतरस के द्वारा, पतरस हम सब जानते हैं प्रभु यीशु मसीह का चेला, एक प्रिय चेला था प्रभु यीशु मसीह का। उसके द्वारा यहाँ पे परमेश्वर हमसे बातचीत कर रहा है और कहता है इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर। अब जब सब हम ये बड़े दिन की तैयारी कर रहे हैं, क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें अपने अपने बुद्धि की कमर बांधनी बहुत आवश्यक है। हमें शारीरिक बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना है, सांसारिक बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना है। हमें अपनी बुद्धि की कमर बांधनी है और उस बुद्धि को हमें ग्रहण करना है जो परमेश्वर के भय मानने से हमें मिलती है, जो स्वर्ग से हमारे अंदर आती है। हालेलुया। अगर हम सांसारिक और शारीरिक बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे तो हम दुनिया की तरह जो है क्रिसमस को मनाएंगे, जैसे दुनिया मनाती है। अभी देखिए, आप बाहर निकल के थोड़े दिनों में देखेंगे, आप मॉल्स सजे हुए होंगे, इस गलियां सजी हुई होंगी, दुकानें सजी हुई होंगी, सब अपने अपने बिजनेस में लगे हुए होंगे। और जो क्रिश्चियन लोग हैं, हम में से जो इसको सिर्फ एक जश्न मानते हैं, वो भी अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे, इंतजाम कर रहे होंगे वो अपने लिए पूरे हफ्ते, अब से लेकर क्रिसमस तक, न्यू ईयर तक जो है उनका एक इंतजाम होगा और वो उसमें लगे हुए होंगे कि हम इस रीति से जो है सेलिब्रेट करेंगे, इसे मनाएंगे। वो सांसारिक और शारीरिक बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि तुम मुझसे बुद्धि प्राप्त करो। तुम में अगर बुद्धि की घटी है तो मुझसे मांगो, जो बिना उल्हाना किए देता है। और वो बुद्धि सांसारिक नहीं होती है, वो बुद्धि शारीरिक नहीं होती है, वो बुद्धि स्वर्ग से उतरती है, वो बुद्धि आत्मा के लिए होती है, आत्मिक बुद्धि होती है। हालेलुया। उसी बुद्धि की कमर बांधने के लिए प्रभु यहाँ पे आज हमें कह रहा है, जबकि हम इस क्रिसमस की तैयारी में हैं तो हमें अपनी बुद्धि की कमर बांधनी बहुत आवश्यक है। सिर्फ खाना पीना ही जो है वो सेलिब्रेशन नहीं है। सिर्फ दोस्तों से मिलना, रिश्तेदारों से मिलना, नए कपड़े पहन लेने, पकवान बना लेने, केक बना लेने, वो क्रिसमस नहीं है। क्रिसमस वो है जो सच्चा, जो प्रभु यीशु मसीह के आने का सच्चा उद्देश्य जो है वो दूसरों तक जो पहुंचाता है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस पृथ्वी पे क्यों हुआ, उसे क्यों यहाँ आना पड़ा, ये सब हम जानते हैं जिन्होंने वचन पढ़े हैं। इस बात को दूसरों तक पहुंचाना सच्चा क्रिसमस है। बाकी बातें जो है वो बात की हैं, ठीक है, हम बाकी बातें भी करते हैं, लेकिन उसका सच्चा उद्देश्य भूल के अगर हम उन बातों को करते हैं तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा धब्बा है मसीही जीवन के लिए। ये देखो इसका मसीही जीवन कैसा है। इसलिए हमें अपने बुद्धि की कमर बांधने को आज प्रभु यहाँ पे कह रहा है कि अपनी बुद्धि की कमर बांध लो। उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलेगा। हमें इस बात की आशा नहीं रखनी है कि हमारी जीवन में कोई कमी नहीं होगी, कोई घटी नहीं होगी, सिर्फ मौज मस्ती होगी, सिर्फ आनंद ही आनंद होगा, क्योंकि ऐसा वादा कभी भी प्रभु यीशु मसीह ने नहीं किया और ना ही वचन में कहीं ऐसा वादा लिखा है कि तुम्हारे ऊपर कोई कलेश नहीं आएगा, कोई समस्या नहीं आएगी, कोई बीमारी नहीं आएगी, कोई तकलीफ नहीं आएगी। लेकिन एक वादा वचन करता है जो यहां पे लिखा है, उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो। कौन सा अनुग्रह? जिसके द्वारा मसीही जन बचाया जाएगा। हालेलुया। उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो।
पूरा अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलेगा। यीशु मसीह पैदा हुआ, इस संसार में आने के लिए उसने एक जरिया चुना, कुमारी की पेट से वो उत्पन्न हुआ, नम्र होके हमारे बीच में रहा, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए काटा गया, मेरे लिए तीसरे दिन जी उठा, और उसका अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ जिसके द्वारा प्रत्येक मसीही जन जो है वो बचाया गया। हालेलुया। उसके अनुग्रह के द्वारा जो है हम लोग बचाए गए हैं। जैसे इसमें आगे लिखा है, सोने चांदी के द्वारा नहीं हमारा छुटकारा हुआ, हमारा छुटकारा हुआ है उसके अनुग्रह के द्वारा। और ये उसका अनुग्रह ही था कि वो इस पृथ्वी पे आया। हालेलुया। ये उसका अनुग्रह ही था कि उसने हमारी छुड़ौती के लिए अपने प्राणों की बलि दी। और इसी बातों को जो यहाँ पे लिखा है, जिस पे हमें आशा रखनी है कि जब प्रभु यीशु मसीह का दोबारा महिमा में आगमन होगा तो वो अनुग्रह के द्वारा जो है, उस अनुग्रह के द्वारा हम लोग बचाए जाएंगे। हालेलुया। हम लोग उसके साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो। आज्ञाकारी बालकों के समान। अब हमें क्या बनना है? आज्ञाकारी बालक। आज्ञाकारी बालक कौन होता है? एक पिता अपने पुत्र से कहता है ये कुर्सी उठा के उधर रख दे, वो कहता है अच्छा अभी रखता हूं, और खेलने चले जाता है। वो है आज्ञाकारी बालक जिसने बोल दिया कि हाँ मैं अभी रखता हूं, लेकिन वो रखता नहीं है। क्या वो है आज्ञाकारी बालक? आज्ञाकारी बालक वो है जिसे पिता ने कहा कुर्सी उठा के उधर रख, जो वो उस कुर्सी को उठाता है और उधर रखता है। हमारे को प्रभु के वचन में बहुत सी आज्ञाएं मिलती हैं। क्या हम वैसे तो नहीं है कि हम बोल देते हैं हाँ हम करते हैं और अपने ही जीवन में लीन रहते हैं, जो हमारा पुराना जीवन था जिसके विषय में यहां लिखा है, जैसे पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो। अपनी पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो, बल्कि आज्ञाकारी बालक के समान, आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो। पहले मैं अपना ही बताता हूं, हम क्रिसमस कैसे मनाते थे। जब मसीह परिवार में तो पैदा हुए थे, क्रिसमस मनाते थे, लेकिन जब हम प्रभु को जानते नहीं थे, मतलब प्रभु से एनकाउंटर नहीं हुआ था, तब हमारा क्रिसमस मनाने का तरीका अलग ही होता था। एक टीन एजर ही जब था तभी से ही जो है मेरा क्रिसमस मनाने का तरीका संसारिक होता था, शारीरिक होता था। उसमें आत्मा की कोई भी बात नहीं होती थी, क्योंकि तब मैं आज्ञाकारी नहीं था। लेकिन जब प्रभु से एनकाउंटर हुआ, जब उसकी वाणी सुनी, जब उसकी वचन को समझा और जब प्रभु से सामर्थ्य पाई, उसके बाद से जो है क्रिसमस मनाने का मायना, मतलब, तरीका सब बदल गया। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है पुराने अभिलाषाओं के सदृश ना बनो। पहले ये शरीर अभिलाषा करता था, लालसा करता था संसारिक चीजों की, शैतानी चीजों की। उन शैतानी चीजों को लेकर ये क्रिसमस मनाया जाता था। सुबह से ही जो है जो शैतानी चीज है वो पीना शुरू हो जाते थे और देर रात तक वो चलता रहता था। और हुल्लड़ करना,
लड़ाई झगड़े करना, ये सब चीजें जो हैं चलती रहती थी। लेकिन प्रभु ने जब पकड़ा, उसके बाद जब आज्ञाकारिता आ गई, आज्ञाकारी बालक बन गए, तो वो पुरानी अभिलाषा सारी मिट गई और उसके सदृश्य अब हम नहीं रहे। हालेलुया। इसलिए हमें क्रिसमस में पुरानी उन सभी अभिलाषाओं को जो हमें छोड़ना है, उन सभी लालसाओं को हमें छोड़ना है जो हमें प्रभु की निंदा के लिए इस्तेमाल करती हैं, उकसाती हैं, जो शैतानी है। हालेलुया। पर जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, वैसा तुम भी अपने सारे चाल चलन में, ये नहीं लिखा पवित्र बनो, अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। ये नहीं कि तुम यहाँ कलीसिया में आए हो, चर्च में आए हो, तो तुम्हारे अंदर पवित्रता झलके। अपने घर में, अपने परिवार में, अपने कार्य के स्थान पे, अपने पड़ोस में, अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। यह है क्रिसमस का सच्चा मायने, कि लोग देख के तुम्हें जानने पाए कि ये पवित्र लोग हैं और ये पवित्र परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया। और ये पवित्र प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हुए हैं, अपनी सामर्थ के द्वारा नहीं, अपने कार्यों के द्वारा नहीं, अपनी बुद्धि के द्वारा नहीं, अपनी समझ के द्वारा नहीं, किसी नदी में गोता लगाने के द्वारा नहीं, किसी पहाड़ पे एक पैर पे खड़े होने के द्वारा नहीं, किसी मजार में मत्था टेकने के द्वारा नहीं, बल्कि अपने जीवित परमेश्वर के लहू के द्वारा, जो जीवित है, जो पवित्र है, जो सामर्थी है, उस लहू के द्वारा ये लोग पवित्र किए गए हैं। प्रेज़ लॉर्ड। अपने सारे चाल चलन पे, अपने उठना बैठना, जैसा भजनकार कहता है, तू मेरा उठना बैठना चलना सब जानता है, तू मेरे विचारों को दूर से ही पहचान लेता है। वो ऐसा परमेश्वर है। हम लोगों से तो झूठ बोल सकते हैं, मुखौटा पहन सकते हैं पवित्रता का, लेकिन परमेश्वर के सामने वो मुखौटा काम नहीं आएगा। वो क्योंकि हृदय को जांचता है, वो विचारों को दूर से ही पहचानने वाला परमेश्वर है। इसलिए अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। क्योंकि वो कोई अपवित्र चीज स्वीकार नहीं करता है। इसलिए पवित्र बनो क्योंकि मैं भी पवित्र हूं। और पवित्र मनुष्य सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा बन सकता है, और कोई जरिया मनुष्य के पास नहीं है पवित्र बनने के लिए। प्रेज़ लॉर्ड। और जब कि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेसी होने का समय भय से बिताओ। अगर हम उससे प्रार्थना करते हैं और हमारे अंदर उसका भय नहीं है, तो उसका कोई भी लाभ नहीं है। वो हम अपने आप को धोखा देते हैं, दूसरों को धोखा देते हैं। देखो हम तो कितने धर्मी हैं। इसलिए फरीसी और सदूकियों के लिए लिखा गया कि वो बड़े बड़े चोगा पहन के चौराहों पे खड़े होकर लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन उनमें परमेश्वर का भय नहीं है, और वो प्रार्थनाएं भी किसी काम की नहीं है। दूसरों के सामने हम दिखा सकते हैं हम प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत लंबी लंबी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, हम धर्मी हैं, लेकिन प्रभु के समक्ष हम धर्मी नहीं हैं, अगर हमारे अंदर उसका भय नहीं है। इसलिए यहाँ पे पतरस कहता है, और जब कि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेसी होने का समय भय से बिताओ। हम सबको ये याद रखना है कि हम लोग इस देह के अंदर जब तक हैं, इस पृथ्वी में जब तक हैं, तो हम यहाँ पे एक परदेसी हैं। और एक परदेसी जो है वो उस देश में जहां पे वो है अपना जीवन भय के साथ बिताता है, क्योंकि उसे पता होता है कि जिस देश में मैं गया हूं परदेसी होके, यहाँ के कानून जो है, अगर मैं कुछ गलत कार्य करूंगा तो वो मुझे दंड देंगे।
इसलिए हमें भी इस पृथ्वी पे अपने परदेसी होने का जो समय है, ये जो पीरियड है, हमारी उम्र जो है इस पृथ्वी के ऊपर, वो भय के साथ बितानी बहुत आवश्यक है, ताकि हम उस भय के साथ अपनी इस उम्र को जब बिताएंगे तो हम बुद्धिमान बनेंगे और हम हर एक उस कार्य से अपने आप को रोके रहेंगे जो परमेश्वर के निंदा के कार्य हैं। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए हमें भय के साथ ये परदेसी होने का समय बिताना बहुत आवश्यक है और उस दिन का हमें इंतजार करते रहना है, बाट जोहती रहनी है जब प्रभु यीशु मसीह आएगा और हमें ले जाएगा। और उस बाट जोहने में अगर देर होती है तो हमें उन 5 कुमारियों की तरह नहीं बनना है जो रह गई और खटखटाती रह गई, जिनका तेल खत्म हो गया, जिनकी कुपियों में तेल नहीं था। हमारी कुपियों में तेल होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, हमारा निकम्मा चाल चलन हमसे नहीं है। मनुष्य वचन बताता है पैदाइश से ही पापी है। हालेलुया। वो पाप से ही उत्पन्न हुआ और पैदाइश से ही पापी है। मनुष्य के अंदर जो कुछ उत्पन्न होता है वो बुरा ही उत्पन्न होता है और ये मनुष्य की एक प्रवृत्ति है, एक उसका नेचर है जो हमारे बाप दादा से ही चला आ रहा है। और इस हमारी प्रवृत्ति को, इस नेचर को सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही बदल सकता है। प्रेज़ लॉर्ड। जो क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। हमारा छुटकारा हमारे चाल चलन के द्वारा जो बाप दादाओं से चला आ रहा है, जो ये सोचते हैं कि सोना चांदी से या और किसी रीति से, किसी नदी में डुबकी लगाने से, किसी पहाड़ में चले जाने से, किसी मजार में मत्था टेकने से, किसी संसारिक मनुष्य को अपना गुरु बना लेने से हमारा छुटकारा होगा, वो भ्रम में है, क्योंकि इनसे किसी का भी छुटकारा नहीं हो सकता। क्योंकि वचन बताता है प्रेरित 10:12 में 4:12 में कि आसमान के नीचे मनुष्यों के बीच में सिर्फ एक नाम दिया गया है जिसके द्वारा छुटकारा है, और वो है प्रभु यीशु मसीह, जिसे हमें इस समय प्रचार करना बहुत आवश्यक है। जब हमें ये मौका मिलता है कि हम क्रिसमस के दिनों में और लोगों को प्रभु के बारे में बता सकते हैं। हालेलुया। ये एक बहुत बड़ा अवसर होता है हमारे लिए कि हम दूसरे लोगों तक इस पैगाम को पहुंचा सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह का इस पृथ्वी पे आने के उद्देश्य को। हालेलुया। क्योंकि इस समय लोग सुनने को भी तैयार होते हैं और सुनते भी हैं। हम कहीं भी निकलते हैं, कैरल्स लेके हम निकलते हैं तो कितने ही लोग जो है सुनना चाहते हैं, देखते हैं, आते हैं पास। तो ये हमारे लिए समय होता है। चर्च जब लगता है क्रिसमस वाले दिन तो बहुत से अन्य जाति लोग भी जो आते हैं, वो चाहे विश्वास से ना आते हो, सिर्फ देखने आते हैं कि कैसी सजावट है, क्या होता है क्रिसमस में। मेरे को भी बहुत से मेरे स्टाफ ने बोला है कि हम क्रिसमस में चर्च आएंगे आपके। मैंने कहा मोस्ट वेलकम, आइए, आप भी जानिए प्रभु के बारे में कि वो इस पृथ्वी पे क्यों आया। और जब वो आके इस बात को सुनते हैं तो उनके हृदय में भी प्रभु कार्य करता है। प्रेज़ लॉर्ड। पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। हमें ये प्रचार करना बहुत आवश्यक है क्रिसमस पे, अपने जीवनों से, अपने मुंह से, अपने कार्यों से, अपने चाल चलन से, हमारी सब चीज से ये प्रचार होना चाहिए कि हमारा छुटकारा कैसे और किससे हुआ है। प्रेज़ लॉर्ड। यहां साफ साफ लिखा है
अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। हम क्रिसमस इसलिए मनाते हैं क्योंकि हमारा छुटकारा देने वाला उस दिन उत्पन्न हुआ, जिसके निर्दोष लहू और उसके बलिदान के द्वारा हमारा, जिस पे हम विश्वास करते हैं, उसके द्वारा हमारा छुटकारा हुआ। इसलिए हम इस आनंद को दूसरों पे जाहिर करते हैं। हालेलुया। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था। हम जब पुराने नियम में पढ़ते हैं तो प्रत्येक भविष्यवक्ता ने जो है प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताया है, उसके बलिदान के विषय में बताया है, और इस विषय में बताया है कि कैसे मनुष्य जाति का छुटकारा होगा। पहले से ही उसके बारे में बता दिया गया है। ये बात हमें दूसरों तक पहुंचानी बहुत आवश्यक है। वो ये ना समझे कि ये तो अचानक से आ गया बस। उसके विषय में पुराने नियम में जब हम पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि हर एक भविष्य वक्ता ने जो है उसका भविष्यवाणी की है। हालेलुया। अभी क्रिसमस के जो प्रचार होंगे उसमें से पढ़ा जाएगा उन भविष्यवाणियों में से। पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ है, मेरे लिए, आप लोगों के लिए, उन सब के लिए प्रकट हुआ है जो प्रभु पे विश्वास करते हैं। और दूसरों को अपने जीवन से हमें ये बताना है कि उनके लिए भी वो प्रकट हुआ है अगर वो विश्वास करते हैं। हालेलुया। अगर वो इस बात पे विश्वास लाते हैं कि प्रभु के अनुग्रह के द्वारा, उसके निष्कलंक लहू के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ है, तो वो भी बचाए जाएंगे, वो भी उस स्थान में जाने से बच जाएंगे जो शैतान और उसकी सेना के लिए तैयार किया गया है। हालेलुया। उसके द्वारा तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जिसने उसे मरे हुए में से जिलाया और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। देख लो, उसके द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं जिसे उसने मरे हुए में से जिलाया है। और हमारी जीवित आशा यही है कि वो हमें भी मरे हुए में से जिलाएगा। हालेलुया। हमें भी जो है ये संसारिक मृत्यु नाश नहीं करने पाएगी। ये शरीर जरूर नाश हो जाएगा, जो कुछ पृथ्वी पे है उसने नाश होना है, लेकिन हमारा ये जीवन नाश नहीं होगा। हमारा ये जीवन अनंत काल में बदल जाएगा। जो अभी जीवन कुछ वर्षों का है वो जीवन अनंत काल में बदल जाएगा अगर हम ये विश्वास करते हैं कि वो मेरे लिए इस संसार में आया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए तीसरे दिन जी उठा। प्रेज़ लॉर्ड। उसके द्वारा तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जिसने उसे मरे हुए में से जिलाया और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हमारा विश्वास परमेश्वर पे है और हमारी ये आशा है कि वो हमें दोबारा लेने आएगा और हम उसके साथ जाने पाएंगे उस अनंत जीवन में प्रवेश करने जो उसने अपने सब डरवैयों के लिए, अपने सब विश्वास करने वालों के लिए ठहराया है। और उस मुकुट को पहनने पाएंगे जो ना कभी मुरझाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वादा है वो हम सबको वो मुकुट बनाएगा जो कभी मुरझाने का नहीं है, न खराब नहीं होता है, टूटता नहीं है, बल्कि सदैव हमारे सर के ऊपर वो सजा रहेगा। हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष